हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग मद्य निषेध सिपाही प्रैक्टिस नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है मैथ का, और मैथ और रीजनिंग का जितना भी सवाल होगा मैं उनका आप लोग को आंसर बता दूंगा, ठीक है। अगर हम मैथ और रीजनिंग का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला सवाल है एज से संबंधित है और इसका सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल है ये सीआई और एसआई से संबंधित सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा 122। नेक्स्ट है दी गई आकृति में पूछा जा रहा है कि टोटल कितना त्रिभुज है, तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 9 है। अगला सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला सवाल है ये रीजनिंग से संबंधित सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा 105 हो जाएगा। अगला है 7 नंबर सवाल और इसका सही जवाब हो जाएगा 3000। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है और इसका सही जवाब हो जाएगा कितना 21%। इसका सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 21% इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ये रोम्बस से संबंधित है, समलंब चतुर्भुज से संबंधित, और इसका सही जवाब हो जाएगा 25। अगला है इसका सही जवाब हो जाएगा 8.3/4%। नेक्स्ट है इसका सही जवाब हो जाएगा 25। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25। अब आते हैं जीके जीएस वाले पोर्शन पे। हम अब इसे विस्तार से देखेंगे। तो अब आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और जितना भी मैथ का आंसर बताए हैं वो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उन सवालों का कैलकुलेशन करके अपलोड कर दूंगा। तो पहला सवाल है सिटी ऑफ राइट्स। सिटी ऑफ राइट्स के नाम से किस नगर को जाना जाता है, तो मैक्सिको सिटी को जाना जाता है, जो किसकी राजधानी है, मैक्सिको की राजधानी। अगर सेंटियागो की बात करेंगे तो किसकी राजधानी है, चिली की राजधानी है। अगला सवाल है दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था कहां पर, दक्षिण भारत में। उसके समय बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में शासक कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य बोले या विजयनगर साम्राज्य बोले, दोनों के स्थापना के समय जो दिल्ली में सल्तनत में शासक था कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है आइसोहाइट रेखा का संबंध किससे है, तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है अक्षांश का 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये 111 यानी कि 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर अक्षांश की बात करेंगे कि टोटल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो टोटल अक्षांश की संख्या 181 होती है। नेक्स्ट है मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया, तो कश्मीर पर अकबर के द्वारा 1586 में अधिकार किया गया था, जबकि 1581 की बात करेंगे तो 1581 में काबुल पर नियंत्रण किया था। 1576 की बात करेंगे तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है देव समाज का संस्थापक कौन था। देव समाज का संस्थापक हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, और शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज को 1887 में लाहौर में स्थापित किया था। अगला सवाल है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य। तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। जनरली पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तब इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, तो किसका, तो उदारवाद एवं समाजवाद का। तो हम लोग बात करेंगे कल्याणकारी राज्य जो होगा किस भाग के अंतर आएगा, तो भाग 4 के अंतर्गत आएगा। और ये पूछा जाएगा कि कहां से अनुच्छेद का जो चर्चा किया गया है, तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक इसका चर्चा है भाग 4 का। और ये किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है किस राज्य की कैबिनेट द्वारा हाल ही में एआई नीति 2026 को मंजूरी दिया गया है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। अगला सवाल है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है, तो इस खिताब को जीतने वाले व्यक्ति का नाम है सौरभ कोठारी। क्या है दोस्तों, सौरभ कोठारी। अगला सवाल है
शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री जो था भारत आया था, तो था मनुची। शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था, मनुची। जबकि विलियम हॉकिंस और थॉमस रो किसके समय, जहांगीर के समय आया था। और इब्न बतूता की बात करेंगे तो किसके कार्यकाल के दौरान आया था, तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, किस तिथि को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये 24 जनवरी 1950 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो वह बिहार से बिलोंग करते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रध्वज की बात करेंगे तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जबकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, 1904 में गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत को स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछा जा रहा है कि आंतरिक ऋण के कौन घटक है। आंतरिक ऋण का घटक कौन कौन होगा, तो पहला हो जाएगा बाजार, ऋणदान, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को निर्मित विशेष प्रभुतियां। ये तीनों जो है आंतरिक ऋण के घटक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट सवाल है, और ये आयोग से संबंधित सवाल है। एक तरफ आयोग दिया हुआ है और दूसरे तरफ क्या है, उससे संबंधित विषय है, तो ये मिलान करने वाला है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी रेखा से है। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग क्षेत्र से है। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। और मदन मोहन पुंछी आयोग का संबंध किससे, तो केंद्र राज्य संबंध से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा मरुस्थल। जबकि अटाकामा मरुस्थल का बात करेंगे तो ये कहां है, चिली में स्थित है। अगला सवाल है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका जो होता है अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक सरकार में सबसे उदाहरण पूछा जाएगा किस देश में है, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में। जबकि अध्यक्षतात्मक के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण पूछा जाएगा सरकार के रूप में, तो हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्य, कौन सा अधिकार पूछ रहा है, केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 312 के तहत है। नेक्स्ट है, मिशन सक्षम की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा किया गया। मिशन सक्षम का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो सक्षम कौन होगा दोस्तों, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो सक्षम होगा। तो मिशन सक्षम का शुरुआत कौन करेगा, आरबीआई। अगला सवाल है, किस सरकार के द्वारा ई श्रम साथी ऐप को लॉन्च किया गया। ई श्रम साथी ऐप को किसने लॉन्च किया है, यह छत्तीसगढ़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है, तो सबसे इन चारों में पूछा गया तो सबसे ऊंचे पद पे कौन आएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और पोजीशन के मामले में बोला जाए ओवरऑल इसका कौन सा रैंक है, तो इसका 6ठा रैंक है। जबकि ये पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं न्यायाधीश पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9वां पोजीशन। जबकि मुख्य न्यायाधीश का कौन सा पोजीशन है, तो 6ठा है और न्यायाधीश का 9वां पोजीशन है। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। अभी भारत का पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार वयस्कों का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। जबकि 2001 में पूछा जाएगा तो 2001 में कितना था, तो 2001 की बात करेंगे तो ये था 233। जबकि 2011 की बात करेंगे तो 2011 में 43 था। कितना था दोस्तों, 43।
तो 2011 ही अभी तक चल रहा है। 2001 का पूछा जाएगा, लिंगानुपात 233 और 2011 का कितना हो जाएगा 243। उसके बाद है अगला सवाल है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी डेल्टा किस का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। महानदी डेल्टा पूछा जाएगा तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है IDBI, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1964 में। नेक्स्ट है INA बचाव समिति। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो इसमें शामिल अग्रणी वकील थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भूला भाई देसाई। अगला सवाल है, इसमें हल्का सा मिस्ड एरर है सवाल में। इसमें असत्य की जगह क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा दोस्तों? असत्य की जगह सत्य होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह कथन क्या है? तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, बिल्कुल सही बात है। तथा पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो उसकी निगरानी भी करती है। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखता है। जो ग्राम सभा होता है चुने हुए प्रतिनिधियों पे निगरानी रखता है और लोगों के प्रति जिम्मेदारी जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आएंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव चौहान। नेक्स्ट है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया, जिसको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI यानी कि बैंकों का बैंक बोला जाता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। और ये किस सूची में आएगा? तो ये RBI पूछा जाएगा किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है बाणभट्ट लेखक थे किसके? तो बाणभट्ट पहले इसमें एलिमिनेट करने वाला तरीका देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पंचतंत्र है वो किसका है? विष्णु शर्मा का है। तो पंच तो 4 जिसमें होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूछ रहा है बाणभट्ट के बारे में। तो 4 इसमें भी है तो ये भी आंसर गया, 4 इसमें भी है तो ये भी आंसर गया, 4 इसमें भी है तो ये भी आंसर गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। तो बाणभट्ट लेखक किस किस के हैं? पार्वती परिणय के हैं, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है और हर्षचरित के लेखक भी कौन है? बाणभट्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्वती परिणय, कादम्बरी और हर्षचरित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है झारखंड राज्य बनने से पहले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17%। अगला है समिति और उसके सुझाव से संबंधित है। समिति और उसके सुझाव से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे जो बलवंत राय मेहता समिति है, बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति। तो ये क्या था? ये था त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति था त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 2 स्तरीय। LM सिंधवी समिति हो जाएगा स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित था। जबकि GV राव समिति था प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के लिए लाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2143। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2143। तो 2143 किस में है? 2143। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल है राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला सवाल जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो वास्तव में ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है
कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको क्या बोला जाता है? नाबार्ड, जिसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट है उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है बम्बई एसोसिएशन, इसका स्थापना 1852 में किया गया था। इंडियन लीग, इसका स्थापना 1875 में किया गया। इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना 1876 में। और मद्रास महाजन सभा का 1884 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1432। तो 1432 पहला में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? शिवहर है। तो ये भी कथन सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों कथन क्या है? सही है। अगला है BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इसे उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा कहां पहले प्रगति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो प्रगति अभ्यास का आयोजन किया गया है मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर हाल ही में कौन बन गई है? तो रितिका श्री जो है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर नियुक्त हुई है। अगला सवाल देखेंगे, भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम बताना है। तो ऑर्बिटल रॉकेट का नाम है विक्रम प्रथम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम यानी कि CBS किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला है और ये फिजिक्स का सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है यदि कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 यानी कि विस्थापन उसका 0 है यानी कि दूरी 0 है, t बराबर 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है त्वरण दिया हुआ है। कैसे पहचान गए? क्योंकि इसमें मात्रक दिया है, नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। तो समय 2 से 4 सेकेंड के बीच की अवधि में इसका औसत वेग क्या हो जाएगा? तो औसत वेग पूछा जा रहा है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? थोड़ा हिंट दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है? हम जानते हैं a बराबर क्या होता है? v माइनस u बाई टी त्वरण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ है और हमारा v निकालना है। तो ये v ऊपर हो जाएगा यानी कि वेग v1 निकाल लेते हैं और टाइम दिया हुआ है 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये v1 6 हो जाएगा। v1 कितना हो गया? 6। v2 निकालेंगे तो टाइम कितना है? 4, तो यहाँ क्या रख देंगे? 4, तो 4 तिया 12 यहाँ रख देंगे। तो वेग निकल गया और वेग का क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो ये दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 18/2 9 हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4.W/9। उसके बाद है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है? सबसे अधिक परमाणु, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन के 2 है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 5 कैसे हो गया? तो हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2, तो 2 2 4 और कैल्शियम का 1 तो 5। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है और कार्बन का 1 है, तो यहाँ 3 हो गया। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 4 है और सल्फर का 1 है, तो 4 2 6 1 7 हो गया। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम, इन दोनों को किसमें रखा गया है? तो सीरीज यानी कि श्रृंखला में जोड़ा गया है। इस संयोजन का वोल्टेज कितना दिया गया? वोल्टेज दिया गया 30 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि 10 ओम वाले प्रतिरोध में वोल्टेज कितना प्राप्त होगा? जो 10 ओम है उसमें वोल्टेज कितना प्राप्त होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से, सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में क्या होगा? डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? तो 30 वोल्ट दिया हुआ है। तो V बराबर क्या होता है? RI। V बराबर क्या होता है? RI। तो यहाँ पर 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 30 है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो I का वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है वोल्टेज 10 वाले में कितना हो जाएगा? तो V बराबर IR। क्या है? V बराबर IR। तो V निकालना है, तो R का वैल्यू कितना है? 10 है, गुना I कितना आया है? 1 है, तो 10 गुने कितना हो जाएगा? 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 वोल्टेज। अगला सवाल है K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा?
K2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तो चलिए निकालते हैं। K होता है पोटेशियम, पोटेशियम एक पोटेशियम का कितना होता है 39, तो 39 दूना कितना हो जाएगा 78, 39 दूना हो जाएगा 78। उसके बाद प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन 4 गो है तो एक का कितना होता है 16, तो 4 का हो जाएगा 64। इससे आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 174। अगला सवाल है, अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों 79/35 ब्रोमीन का कितना प्रतिशत है 49.7% तथा 81.35 ब्रोमीन 50.3% के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणुओं के औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो 79 है ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्लस 81 गुने कितना हो जाएगा 50.3, इन दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, वही हो जाएगा ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान। आप लोग इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए 80.006 यूनिट। अगला सवाल है, ये मिलान से संबंधित सवाल है, चलिए मिलान करते हैं। तो पहला क्या है, एंथ्रेक्स रोग जो होता है विषाणु से होता है और ये किसमें होता है, तो ये सभी पशुओं में होता है। अगला है डर्मेटिक्स, तो डर्मेटिक्स जो होता है ये त्वचा से संबंधित बीमारी होता है और ये किसमें होता है, तो ये भेड़ बकरी में होता है। रानी खेत जो आप लोग को पता ही होगा ये मुर्गी से संबंधित है और फुट रॉट जो है ये भेड़ से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा 2, 1, 2, 1, 3, 4, तो 2, 1, 3, 4 किसमें है, तो ऑप्शन सी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, अगला सवाल ये भी मिलान से संबंधित है, चलिए देखते हैं। तो जमुनापुरी जो होता है बकरी का नस्ल है, जमुनापुरी, सिरोही, पश्मीना और मालाबार, ये चारों जो है किसका नस्ल है, तो ये बकरी का नस्ल है। चलिए मिलान करते हैं। तो पहला है जमुनापुरी, ये दुधारू नस्ल की बकरी होती है। सिरोही बकरी जो होता है इससे मांस प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी जो होता है इससे बाल प्राप्त होता है और मालाबार से खाल प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, तो रेलगाड़ी का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ब्रेक लगाया तो उसमें क्या हो गया मंदन उत्पन्न हुआ है, कितना 10.5। उसके बाद रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन किसका यूज करेंगे, तो इक्वेशन यूज करेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं v² बराबर क्या होता है u² प्लस 2as होता है, ये होता है। तो भी दूरी पूछ रहा है तो ये स्पीड कितना है, तो 90 दिया हुआ है, तो 90 गुने इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 625। यहाँ पर बात कर रहे थे, अब इसका देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा 2 गुने त्वरण मंदन कितना है 1/2 है, कितना है 1/2 है, गुने एस है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एस बराबर कितना आ गया 625। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 625। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, v² बराबर u² प्लस 2as, यहाँ से s यानी कि विस्थापन पूछ रहा था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 625। नेक्स्ट है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है मोल की संख्या गुने एवोगाड्रो नंबर। तो मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जितना हमको दिया हुआ है तो 46 बटा कितना हो जाएगा, किसका पूछ रहा है सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, गुने एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.044 गुने 10 के पावर 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा, तो लोलक क्या हो जाएगा शीघ्र ही रुक जाएगा, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेकेंड के पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल पूछा जा रहा है। ध्वनि का क्या पूछ रहा है चाल। तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर इको होगा प्रतिध्वनि होगा वहां पे जो क्या होता है डिस्टेंस जो होता है हमारा वो 2 गुना हो जाता है। तो चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस 100 था, प्रतिध्वनि की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 2 गुना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। बटे टाइम दिया हुआ है 3/5, तो 5 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000/3 हो जाएगा। आप लोग इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 333.3 हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करने वाला है।
इसमें चलिए मिलान करते हैं। पहला है गोबर गैस, तो गोबर गैस किससे संबंधित है, तो ये मीथेन हो जाएगा। उसके बाद है कोल गैस, तो कोल गैस हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। वाटर गैस की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 4 3 4 1 2, 3 4 3 4 1 2, 3 4 3 कहाँ गया, 3 4 2 1 है ना। देखते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 1, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 पहला ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखने के लिए किस प्रिज्म को प्रयोग में लाया जाता है, तो ये हो जाएगा रॉक साल्ट प्रिज्म को उपयोग में लाया जाता है। जबकि निकोल प्रिज्म की बात करेंगे तो जहां पे ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन का कंडीशन आता है वहां पर निकोल प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। जबकि अवरक्त प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम बनेगा उनको देखने के लिए कौन सा प्रिज्म लगाया जाता है, तो रॉक साल्ट का प्रिज्म लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाइन। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे अगला सवाल है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। तो हम लोग जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, मोल को n से दिखाते हैं। ठीक है, तो मोल बराबर होता है जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ग्राम 12 दिया हुआ है और ऑक्सीजन का कितना होता है, द्रव्यमान ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.375 मोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो बल पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, यहाँ से जानते हैं कि m दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है। उसके बाद त्वरण क्या होता है, v माइनस u अपॉन t होता है। तो ये दोनों वेग दिया हुआ है, 5 से कितना हो गया, 8 हो गया, तो कितना का डिफरेंस आ गया, 3 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया और 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, होलोग्राफी तकनीकी से संबंधित सवाल है और इसमें पूछा होलोग्राफी तकनीकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, होलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अब आएंगे दूसरा कथन पे। दूसरा कथन है कि होलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम है, तो ये भी कथन क्या है, ये भी कथन सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन है और ये ऐसा सवाल है किसी न किसी एग्जाम आपको देखने को मिल ही जाता है, मतलब बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। पूछ रहा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो हम लोग घर में खाना के रूप में यूज करते हैं, खाना बनाने के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, तो 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तार का लंबाई कितना था, तो 80 सेंटीमीटर। यदि उस तार का प्रतिरोध दिया हुआ है 1.50 ओम, तो पूछा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता क्या होगा। तो फॉर्मूला से हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो L बाई A। तो हम लोग गिवेन क्या क्या है, L गिवेन है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया दिया हुआ है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवेन है। उसके बाद तार का प्रतिरोध ये गिवेन है। तो यहाँ से हम लोग रो निकाल लेंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा RA बटा L, और जब लोग इसे फाइंड आउट करेंगे तो इसका सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी 0.00469 ओम सेंटीमीटर। उसके बाद है कैलकुलेशन वाला सवाल ज्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और यही क्वेश्चन ऐसे है जो आप लोग को भीड़ से अलग करेगा, इसलिए इस आराम से देखेंगे। तो चलिए आते हैं अगला सवाल पे। ये है, इसमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये दोनों जो हमारा है ना सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ये दोनों जो है 3 और 3, और ये वाला जो है हमारा सीरीज में है
तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बीच में कितना है। तो अब ये तीनों किस में आ गया, तो ये तीनों आ गया पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे। इन दोनों का कैसे निकालेंगे, 6 3 6 ऐसे हम कर लेते हैं। कितना था हमारा, 6 था, 3 था और 6 था। ये तीनों हमारा पैरेलल में है। पैरेलल में है, क्या है दोस्तों, पैरेलल में है। तो पहले 6 गुने 3 बटा कितना हो जाएगा, 6 3 9। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 तिया 9, यानी कि 3 दूना 6। तो ये इसका वैल्यू हो गया 1 का 2। अब इसका हो गया वैल्यू 2, अब ये हो गया, तो 2 और 6 का करेंगे तो 2 गुने हो जाएगा 6 बट्टे 8 हो जाएगा, यानी कि 2 चौका 8 हो गया। ये 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो इसका सही जवाब कितना हो गया, 3/2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ये भी न्यूमेरिकल ही दिया गया है। चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रिदीप में 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, तो इस समय में उपर्युक्त विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा बराबर, यदि किसी तार में करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ऊर्जा बराबर क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चार्ज बराबर क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई इंटू टी बोले तो करंट इंटू टाइम, हमारा वोल्टेज पहले से दिया हुआ है। तो यहां से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करंट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। उसके बाद टाइम कितना है, 20 मिनट है। 20 मिनट को क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड में बदलेंगे, तो इसको 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 छक्के 72, अब 72 गुने 12, तो ये हो जाएगा 86,400। कितना हो जाएगा दोस्तों, 86,400 हो जाएगा। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो 86,400 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान 16.2 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एमयू है, जिसके किसी एक नमूने में इसके समस्थानिक 16/8 ए और 18/8 ए का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 90% और 10%। अगला है, एक परमाणु पर कुल आवेश कितना है। सवाल में दिया है कि एक परमाणु है, इस पर कुल आवेश कितना है, +2 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है, और न्यूट्रॉन कितना है, तो 20 है, 30 है। तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या हम लोग जानते हैं क्या, तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कैसे निकलेगा, तो बोल रहा है कि आवेश कितना है, +2 आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगा 28 - 2, तो ये हो जाएगा 26। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन का संख्या दिया हुआ है 30। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 56। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 56। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक, तो कार्बन परमाणु के सम जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा। तो जानते हैं कि कार्बन जो होता है उसका कितना होता है, तो कार्बन का होता है 6 होता है ना। तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 13 - 3 गया तो 10, 8 + 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 7 प्लस है तो -1 हो जाएगा, तो 6। ये किसके समतुल्य हो गया, कार्बन परमाणु के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन प्लस। अगला सवाल है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है। बोल रहा है किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को नियत किया गया है, तो उसका औसत वेग कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि औसत वेग जो होता है प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग को ऐड करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, औसत वेग। प्रारंभिक वेग हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, प्लस अंतिम वेग भी मानेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा औसत वेग। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है मोमेंटम्स, ये अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी अधूरा क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 है, टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर लाइट, ये, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है फीट एंड स्टार्ट्स, फीट एंड स्टार्ट, और इसका सही जवाब हो जाएगा कंटिन्यूअसली। उसके बाद है द मेटल एंड मिनरल सेक्टर डाइस करेक्टली हाईली वोलाटाइल, तो यहाँ पे खाली जगह में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मेटल एंड मिनरल सेक्टर आर करेंटली हाईली वोलाटाइल। उसके बाद है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है, तो एग्जाम में आएगा आप लोग को एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद है
कौन सा व्यंजन अंत अस्त व्यंजन है? तो ये वो जो होता है य र ल व, ये सब कौन सा व्यंजन होता है? अंत अस्त व्यंजन होता है। देशज शब्द की बात करेंगे जो हमारे देश में यूज, तो ये लोटा जो है देशज शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वह क्या है? मित्रता है। नेक्स्ट है, मधु फल काट रही है, वाक्य में क्रिया क्या है? तो वाक्य में जो क्रिया है वो क्या हो जाएगा? काट रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल वे आए थे, ये क्या है? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो संकेतवाचक हो जाएगा उसकी गाय दूध नहीं देती है, उसकी गाय दूध नहीं देती है, क्या है? संकेतवाचक। नेक्स्ट है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधक शब्द कौन है? तो बिना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिना, ये संबोधक वाचक शब्द है। उसके बाद है, एक वचन का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है एक वचन का कौन उदाहरण नहीं? तो बिलिया क्या है? बहुवचन है, जबकि भालू एक वचन है, गधा एक वचन है और उल्लू एक वचन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिलिया। नेक्स्ट है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन है? तो बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट सवाल है, अवसान शब्द में पूछ रहा है, अवसान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो अवसान में अब उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ये था प्रैक्टिस नंबर 2 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न।